जी तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम 1947 से लेकर 2025 तक राब्ते का पूरा सफर दिखाएंगे। राब्ता मोबाइल से पहले कैसे होता था, ये हम बहुत आसान अल्फाज में आपको बताएंगे। ये वो कहानी है जो आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर देगी। हम आपको दिखाएंगे कि राब्ता किस तरह खतों से पेजर तक और फिर मोबाइल तक पहुंचा। आइए देखते हैं आखिर इस वीडियो में क्या खास है। पहले जमाने में रब्ता सिर्फ खतों के जरिए होता था। एक खत पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। गांवों में रब्ता सिर्फ खतों से होता था। एक खत पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। किसी अपने का खत मिलना उस दौर की सबसे बड़ी खुशी होती थी। वर्जभान है, दूर बैठे अपनों की खबर सिर्फ इन खतों से मिलती थी। गांव के दफ्तरे पोस्ट ही राब्ते का सबसे बड़ा जरिया थे। दूर शहरों तक पैगाम पहुंचाने के लिए रेल का सहारा लिया जाता था। इस दौर में पहली बार गांव में आवाज पहुंचाने का नया जरिया आया, पीसीओ का रोटरी फोन। पहली दफा आवाज दूर तक सुनना जैसे जादुई तजुर्बा लगता था। दूर शहर बैठे अपनों की आवाज सुनकर गांव वालों के लिए दुनिया बदल गई। गांव के लिए ये सिर्फ फोन नहीं, एक नए दौर का आगाज था। 1980s में कुछ खंडानों के घरों में लैंडलाइन लगने लगा, ये बड़ी बात थी। गांव के घर तक तार पहुंचाना भी एक मुश्किल काम होता था। घर में फोन का मतलब था कि रब्ता अब और आसान हो गया। शहरों की तरह गांव तक भी टेलीफोन एक्सचेंज पहुंच रहे थे। शहरों से आने वाले सफर करने वाले ने बताया कि वहां एक नई चीज है, बिना पेपर पर दिए तस्वीर में देखकर लोग हैरान हो गए। डिवाइस मोटा, एंटेना लंबी और बैटरी बड़ी नजर आती थी। बुश ये कहते थे ये शहरों वालों का खेल है और जवान सोचते थे कि ये हमारी जिंदगी बदल देगा। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये चीज हकीकत में कैसे काम करेगी, लेकिन ख्वाब गांव तक आ चुका था। रात तक ये बात सबकी जुबान पर थी। मोबाइल का ख्वाब अब गांव के कोने कोने तक पहुंच गया। फोन बहुत मोटा और वजनदार था, लंबाई एंटेना और एक भरी चार्जर साथ रखा होता था। उस वक्त इस डिवाइस की कीमत तकरीबन 23,000 रुपए थी, जो आज के मुहासाबे से तकरीबन 300,000 रुपए जैसी हो सकती है। जवान ने पहली दफा एंटेना निकाल कर दिखाया, बूढ़े हैरान थे और बच्चा ही सोच रहे थे कि आने वाले दिन अब बिल्कुल बदल जाएंगे। ये पहला तजुर्बा गांव में एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन ये कहानी अगला नामिदा सफर शुरू कर गई। 1998 में पाकिस्तान में पहली दफा सिम वाला मोबाइल फोन आया, नोकिया बस। उस वक्त नोकिया 500 जिसकी कीमत लगभग 6,000 रुपए थी। आज के हिसाब से ये तकरीबन 40,000 रुपए बनती है। 1998 में सिम कार्ड इतना बड़ा होता था कि बिल्कुल कार्ड जैसा लगता। गांव वाले हैरान होते थे कि ये छोटी चिप पूरी दुनिया से रब्ता जोड़ देती। जब गांव में पहली दफा मोबाइल कॉल की गई, लोग यकीन ही नहीं कर पाए। दूर शहरों से बात करना अब आसान हो गया था। गांव वालों ने पहली दफा महसूस किया कि रब्ता अब कितना आसान हो गया है। मोबाइल ने जिंदगी बदल दी। 1994 में पाकिस्तान में नोकिया पिक्सा 10 आया। गांव वालों को यकीन नहीं होता था कि ये आवाज दूर तक पहुंचा सकती। उस वक्त सिम कार्ड बिल्कुल कार्ड जैसा बड़ा होता था। नोकिया पिक्सा 10 में इसे लगाना एक नया तजुर्बा था। जब सिम लगकर फोन चलता, गांव वालों को लगता जैसे कोई जादुई चीज चल पड़ी हो। नाइनटी 94 में पाकिस्तान में नोकिया का पहला मॉडल पिक्सा 10 आया। ये गांव के लोगों के लिए एक नया जादू था। गांव में मोबाइल सिग्नल ढूंढना उस वक्त एक नई चीज थी। उस जमाने का टावर सीधा लोहे का होता था, बोल्टन और छोटी डिश के साथ। सिग्नल बेहतर करने के लिए डिश की डायरेक्शन को हाथ से सेट किया जाता था। जब फर्स्ट सिग्नल पर आती तो लगता था जैसे शहर की टेक्नोलॉजी गांव में आ गई। गांव में पहली कॉल कनेक्ट होती तो सब समझते ये दिन हमेशा याद रहेगा। गांव के जवान पहली बार एसएमएस का नाम सुनते थे। एक छोटा सा मैसेज भेजना उनके लिए नई दुनिया थी। गांव के जवान एक हर्फ दबाकर मैसेज लिखते, उनके लिए यह सब बिल्कुल नया जादू था। बुजुर्ग पहली बार स्क्रीन पर लफ्ज देखकर हैरान हो जाते। राब्ता बदल रहा था। सिग्नल मिलना मुश्किल था, कभी छत पर चढ़कर ही एक बार दिखाई देती थी। जब पहला एसएमएस मिला
गांव के बच्चों और जवानों के चेहरे चमक उठाए। 1999 में सस्ती कॉल ऑफर ने गांव के जवानों को पहली दफा सस्ती बातचीत का मौका दिया। गांव के जवान घंटों मोबाइल के बटन दबाते, कॉल मिल जाना उस वक्त बहुत बड़ी खुशी होती थी। बुजुर्ग पहली दफा समझ रहे थे कि कॉल लगती कैसे है। कॉल की आवाज साफ सुनना मुश्किल था, इसलिए छत पर चाहत कर सिग्नल ढूंढा जाता। बेटा, पहले हम यूं पीटीसीएल कार्ड से दूर शहरों में कॉल मिलाया करते थे। इस कार्ड को घिसकर सीक्रेट कोड मिलता था जिससे कॉल स्टार्ट होती थी। दूर के नंबर मिलाने के लिए हम सबसे पहले जोरो डायल किया करते थे। लाइन मिलती तो ऐसी आवाज आती थी, फिर कॉल शुरू होती थी। यूं हम पहली दफा दूर बैठे रिश्तेदारों से बात किया करते थे। 2000 में नोकिया 3310 ने पाकिस्तान में मोबाइल का असली बूम शुरू कर दिया। इसका डिजाइन मजबूत था और कीपैड रबर का था जो बहुत ड्यूरेबल माना जाता था। इसका बैटरी इतना मजबूत था कि एक चार्ज पूरा दिन आराम से चल जाता था। उस वक्त बड़ी सिम लगती थी जिसे हम फुल साइज सिम कहते थे। सिग्नल आते ही हम समझते थे कि अब हमारा मोबाइल पूरी तरह चल पड़ा। गान के जवान पहली बार जैज और उफोने की सिम लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ाई हैं। जवानों को पहली बार प्रीपेड सिम एक्टिवेट करने का तरीका समझाया जा रहा है। सिग्नल कम था मगर हौसला बहुत था। जवान बार बार एक्टिवेशन कोड डायल कर रहे हैं। गांव के जवान खुशी से अपने नए फोन नंबर्स एक दूसरे को सुना रहे हैं। ये पहली बार था जब गांव के जवान अपना नंबर याद कर रहे थे, बहुत फख्र के साथ। 2003 में जब नोकिया 6600 मार्केट में आया, लोग यकीन ही ना कर सके कि मोबाइल फोन में कैमरा भी हो सकता है। शॉपकीपर जब तस्वीर लेता तो फौरन स्क्रीन पर इमेज नजर आती। लोगों के लिए ये किसी जादू से कम ना था। जिसके पास नोकिया 600 होता, वो एरिया का सबसे स्टाइल में बंदा समझा जाता। घर वाले भी हैरान होता है कि मोबाइल फोन अब तस्वीर भी बना सकता है। उस वक्त इसकी कीमत तकरीबन 20,000 थी, जो आज करीब 1 लाख से ज्यादा बनती है। 2004 में जब पॉलीफोनिक टोन्स आई तो मोबाइल की आवाज ही बदल गई। हर गली, हर बाजार में रिंगटोन वाली आवाज गूंजती थी। लोग रुककर जरूर सुनते हैं। कॉलेज में जब किसी का फोन बजता तो सब पालत कर देखते। रिंगटोन ही पहचान बन गई थी। घरों में भी रिंगटोन का फैशन था। हर बंदा अपनी पहचान का टोन रखता। उस वक्त एक रिंगटोन डाउनलोड करवाना भी एक खुशी थी। 10 रुपए में पूरी दुनिया बदल जाती। 2005 में पहली दफा तस्वीर ब्लूटूथ से भेजना जवानों के लिए जदू जैसा था। जब पहली तस्वीर सक्सेसफुली सेंड होती तो सब मिलकर खुशी मनाते। स्कूल में छुपकर ब्लूटूथ चलाना एक अलग ही एडवेंचर था। एमएमएस आया तो लोग घंटों तक वो धुंधली सी तस्वीर देखकर हैरान रहते। वीडियो लोड करवाना एक नया शौक बन गया। हर जवान अपना मोबाइल भर कर ले जाता। 2099 में क्यू मोबाइल ने पाकिस्तान का पहला बजट फोन रेवोल्यूशन शुरू किया। डुअल सिम, टॉर्च और सस्ती कीमत ने सबको हैरान कर दिया। डुअल सिम ने पहली बार लोगों को आजादी दी। एक सिम जैज की, दूसरी यूफोन की। फेसबुक, ब्लूटूथ शेयरिंग, ये सब पहली बार सस्ते फोन पर मिलना जवानों के लिए नया जादू था। क्यू मोबाइल ने मोबाइल रिपेयरिंग का कल्चर बढ़ा दिया। हर बाजार में शॉप्स खुलने लगे। ब्लूटूथ शेयरिंग ने रातों की महफिलें बना दी। म्यूजिक, तस्वीरें सब शेयर होता था। 2011 में सस्ते चाइनीज टच फोन्स ने पाकिस्तान के गानों में पहली बार टच का जादू फैलाया। सिग्नल कमजोर होता था, लेकिन टच स्क्रीन ने जवानों का शौक और ज्यादा बढ़ा दिया। छोटी स्क्रीन पर वीडियो चलना अपने आप में एक खूबसूरत तजुर्बा था। छोटी स्क्रीन पर वीडियो चलना अपने आप में एक खूबसूरत तजुर्बा था। टच फोन्स की रिपेयरिंग मुश्किल थी, लेकिन गांव के उस्तादों ने ये काम भी सीख लिया। गेम्स चलना भी नया जादू था। जवान रातों को छत पर मजे लेते थे। 2013 में फेसबुक पाकिस्तान में एक धमाके की तरह मशहूर हुआ। हर जवान मार्केट आकर इंटरनेट पैकेज चलवाने लगा। मोबाइल शॉप्स में जीपीआरएस सेटिंग्स चलवाना एक तमाम नई दुनिया थी। जवानों को लगता था कि इंटरनेट हाथ आ गया। गांव के जवान रात को चरपाइयों पर बैठकर फेसबुक चलाते। पहली दफा ऑनलाइन दुनिया उन्हें जदों जैसे लगती। फिर व्हाट्सएप ने सब कुछ बदल दिया।
पहली मर्तबा फ्री मैसेजिंग ने लोगों को हैरान कर दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप ने पाकिस्तान की कम्युनिकेशन दुनिया बिल्कुल बदल दी। हर रोज नए लोग ऑनलाइन हो रहे थे। 2014 में पाकिस्तान में 3G और 4G की आमद ने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान में पहली दफा तेजी से इंटरनेट चलने लगा और लोग हैरान रह गए। जवानों ने पहली दफा यूट्यूब और फेसबुक तेजी से चलते देखे। गांवों में भी 3G पहुंचना एक नई दुनिया खोलने जैसा था। ऑनलाइन फेम कल्चर, पहली दफा जावन वायरल होने लगे सिर्फ फोन की वजह से। 2015 में व्हाट्सएप ने गांव-गांव लोगों का रास्ता बदल दिया। अब खत नहीं, मैसेज सेकंड्स में। आवाज भेजना पहली बार मुमकिन हुआ। लोग हैरान भी थे, खुश भी। बुजुर्ग लोग हैरान थे, अब दूर बैठे रिश्तेदार की आवाज तुरंत सुनाई देती थी। फोटोज भेजना एक नई दुनिया थी। हर लम्हा शेयर होने लगा। व्हाट्सएप कॉल ने सब कुछ आसान बना दिया। दूरियां कम होने लगी। सस्ते एंड्रॉइड फोन्स ने पहली बार यूट्यूब और व्हाट्सएप को आम आदमी तक पहुंचा दिया। गांव के जवान ने पहली बार 4G वीडियो कॉल चलाए। जिंदगी सच में बदल रही थी। 4G के साथ सिम रजिस्ट्रेशन भी आसान हो चुकी थी। हर जवान अपना नंबर लेने के लिए लाइन में था। 4G ने गांव की शाम को बदल दिया। अब हर चरपाई पर YouTube चल रहा था। यूट्यूब, फेसबुक, PUBG, पहली दफा हर चीज लाइटनिंग स्पीड पर चलने लगी। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, पहली दफा डिजिटल जॉब्स घर में स्टार्ट हो गई। टिकटॉक, नेटफ्लिक्स और शॉर्ट वीडियोस ने एंटरटेनमेंट का नया दौर शुरू कर दिया। ऑनलाइन फेम कल्चर पहली दफा जवाब वायरल होने लगे सिर्फ फोन की वजह से। 2018-2019 में 4G ने पाकिस्तान के गांव-गांव तक राब्ता बदल दिया। अब सस्ते स्मार्टफोन्स हर जवान तक पहुंच गए। 2016 में पाकिस्तान में 4G का असली बूम स्टार्ट हुआ। सब कुछ बदल गया। 2018 तक स्मार्टफोन रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जवान अपने नए एंड्रॉइड फोन्स लेना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्टफोन्स ने राब्ता बदल दिया। अब वीडियोस, गेम्स और मैसेजेस हर घर तक पहुंच गए थे। इजी पैसा और जैज कैश ने पहली बार गरीब और अमीर सबको आसान डिजिटल पेमेंट का रास्ता दिया। गूगल मैप्स ने सफर आसान बना दिया। लोग पहली बार रास्ते याद करने के बजाय फोन पर भरोसा करने लगे। कॉल ने दूरी को कम कर दिया। अब घर का हर फर्द एक दूसरे से पल भर में बात कर सकता था। हाल में पाकिस्तान में 4G वोल्टी ने कम्युनिकेशन को बदल दिया। पहली दफा आवाज इतनी साफ हुई कि लोग हैरान रह गए। HD कॉलिंग ने आवाज को स्टूडियो क्वालिटी बना दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। हाई स्पीड 4G ने वीडियो कॉल्स को पहली बार वाकई स्मूथ और बेहतरीन बनाया। जवानों ने 4G वोल्टी का मजा सबसे पहले लिया। हर कॉल अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। 2019 में सस्ते स्मार्टफोन्स ने गांव-गांव तक डिजिटल राब्ता पहुंचा दिया। की बात था 2020 में हर घर में स्मार्टफोन पहुंच चुका था। ऑनलाइन क्लासेस ने गांव के बच्चों को शहरों जैसी तालीम दी। 2020 तक पाकिस्तान के जवान फ्रीलांसिंग से दुनिया से जुट गए। अब हर गांव ऑनलाइन था। सस्ता इंटरनेट सबका हाक बन गया। 2022-23 में पाकिस्तान भर में 4G प्लस का दौर शुरू हुआ। स्पीड पहले से ज्यादा तेज होने लगा। टावर साइट्स पर नए LTE एडवांस्ड एंटेनास लगने लगे। इंटरनेट अब बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। नौजवान नए 4G प्लस फोन्स लेने लगे और स्पीड टेस्ट देखकर हैरान हो जाते। 4G प्लस ने ऑनलाइन गेमिंग को पहले से बहुत बेहतर बना दिया। लक कम, स्पीड ज्यादा। और इसी दौर में पाकिस्तान के कुछ शहरों में 5G के टेस्ट भी शुरू हुए। नई टेक्नोलॉजी का सफर आगे बढ़ता गया। 2023 में पाकिस्तान ने 5G की तरफ पहला कदम रखा। 2024 में पाकिस्तान ने पहली बार लिमिटेड 5G कवरेज टेस्ट के लिए ऑन की। जवान ने पहली बार 5G स्पीड टेस्ट स्टार्ट किया। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जवान होश उड़ गए। बुजुर्ग को समझाया गया कि 5G सिर्फ तेज नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये पल पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम था। गांव तक एडवांस्ड नेटवर्क लाना अब सिर्फ वक्त का मामला था। 2024 तक हर जवान AI टूल से अपनी जिंदगी बेहतर बना रहा था। अब पाकिस्तान का हर गांव ग्लोबल डिजिटल मार्केट से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान का राब्ता
खत से स्मार्टफोन तक एक पूरी तारीख। आज आपके पास मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत है, मगर इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। मोबाइल और इंटरनेट सिर्फ बेहतरी और इल्म के लिए बना है। अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे साथ दोस्ती करें और साथ बने रहें। पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें।